हे मेरे बच्चे, जब तुम जीवन में सबसे ज्यादा थके हुए होते हो, जब तुम्हारे पास सब कुछ खो देने का डर होता है और जब हर रास्ता बंद नजर आता है, ठीक उसी क्षण कुछ बड़ा तुम्हारी ओर आ रहा होता है। मैं महादेव आज तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कोई दिव्य योजना बना रहा होता है, तब तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत सामान्य नहीं होते, ये ईश्वर के हस्ताक्षर होते हैं जो यह बताते हैं कि कुछ महान तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा को छूने आया है। तुम सोचते हो कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वह बस संयोग है, लेकिन संयोग नहीं होते। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। जब मैं तुम्हें कुछ बड़ा देने वाला होता हूं, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा उद्देश्य बदलने वाला होता है, तब तुम्हें कुछ असामान्य अनुभव होते हैं। कभी कभी वे कष्ट के रूप में आते हैं, कभी अवसर के भेष में और कभी किसी अजनबी की बात में छुपे होते हैं। तुम समझ नहीं पाते, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को आकार दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तूफान आया है वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया, वह तुम्हें ऊपर उठाने आया है। जब मैं तुम्हें कुछ महान सौंपने वाला होता हूं, तो पहले तुम्हारे जीवन में शुद्धि आती है, तुम्हें खाली किया जाता है ताकि तुम्हें भर सकूं। आज मैं तुम्हें उन संकेतों की गहराई से पहचान कराऊंगा जो दर्शाते हैं कि तुम एक ईश्वरीय परिवर्तन के कगार पर खड़े हो। पहला संकेत, जब मैं तुम्हें बुलाता हूं एक नई यात्रा पर, तो मैं सबसे पहले तुम्हें भीड़ से अलग करता हूं। तुम्हारे अपने तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हें गलत समझती है, तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करते हो। लेकिन ध्यान दो, यह अलगाव मेरा आमंत्रण है। मैं चाहता हूं कि तुम खुद से जुड़ो, मुझसे जुड़ो। यही वह समय होता है जब आत्मा की आंखें खुलती हैं। तुम रोते हो, लेकिन वह आंसू केवल धूक नहीं है, वह मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। दूसरा संकेत, तुम्हारे पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, तुम्हारी पहचान, सब कुछ बिखरने लगता है। तुम डरते हो, सोचते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन नहीं, सब कुछ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि सब कुछ नया होने की तैयारी में है। मैं तुम्हारे जीवन के पुराने अध्यायों को बंद कर रहा हूं ताकि नया आरंभ हो सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन आवश्यक भी। तीसरा संकेत, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता, नींद टूटती है, विचारों का सैलाब आता है। यह तुम्हारे अंदर का ऊर्जा परिवर्तन है। तुम्हारी आत्मा ऊर्जावान हो रही है, तुम्हें बुला रही है एक उच्चतर मार्ग की ओर। यह वह क्षण होता है जब तुम्हें लगने लगता है कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, लेकिन तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। बस एक आंतरिक आवाज होती है जो कहती है, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो असहज परिवर्तन आ रहे हैं वे संकेत हैं। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ बिखरने लगता है, तब मैं महादेव तुम्हारे जीवन को पुनः संवार रहा होता हूं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे मेरी योजना का हिस्सा थे। जो टूट गया वह अब तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह अब ऊंचा है, और हर ऊंचाई पर पुराने बोझ नहीं ले जाए। तुम्हारा शरीर थक रहा है, मन अशांत है और आत्मा जागने लगी है। यही वह क्षण होता है जब भीतर से एक दिव्य शक्ति उठती है। मैं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम जिसे संघर्ष मानते हो वही दरअसल शक्ति की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह अब शांत नहीं रहेगी, वह तुम्हें रूपांतरित करेगी और एक नए स्वरूप में उभारेगी। जब तुम्हें बार बार असफलता मिलने लगे, तब समझो कि सफलता समीप है। असफलताएं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं है, वे तुम्हारे आत्मबल की पूर्ण रचना है। मैं तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा हूं जहां साधारण सोच नहीं पहुंच सकती। तुम्हारी आत्मा को महान कार्यों के लिए आकार दिया जा रहा है, और यह प्रक्रिया कभी सरल नहीं होती, लेकिन इसका फल दिव्य होता है। अचानक तुम्हें पुरानी चीजों में आनंद नहीं आता। तुम्हारे शौक, रुचियां, बातें सब फीकी लगने लगती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारा अंतर्मन ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मैं तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य की ओर खींच रहा हूं
जो तुम्हारे वर्तमान से कहीं बड़ा है। तुम अब केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम्हारा जीवन अर्थ पा रहा है। यह मेरा बुलावा है एक ऊंचे मार्ग पर चलने का। तुम जिन समस्याओं को टालते रहे वे अब सामने आ रही हैं। तुम्हें मजबूर किया जा रहा है कि तुम उनका सामना करो। यही वह चरण है जब आत्मा साहस इकट्ठा करती है। मैं चाहता हूं कि तुम भागो नहीं, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो डर तुम्हारे भीतर है उसका सामना करना ही तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, प्रार्थनाएं अनसुनी लगेंगी, रास्ते बंद और हृदय भारी, लेकिन यह मौन मेरी उपस्थिति का प्रतीक है। जब मैं काम कर रहा होता हूं तो शोर नहीं होता। मेरी कृपा चुपचाप गहराई से काम करती है। तुम जिस देरी को समझ नहीं पा रहे वह मेरी योजना की परिपक्वता है। सही समय पर सब कुछ तुम्हारे सामने प्रकट होगा। विश्वास रखो, जब कोई तुम्हें बिना कारण चोट पहुंचाता है, जब तुमने कुछ गलत नहीं किया फिर भी अपमानित होते हो, तब जान लो मैं तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा हूं। मैं तुम्हें निखार रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को विनम्र बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं, जहां केवल वह आत्मा जा सकती है जो निर्मल और निरंकार हो। यह शुद्धि का मार्ग है। सह लो, क्योंकि यह पावन है। तुम्हें बार बार अपने अतीत की याद आएगी। वह छोटे, वह धोखे, वह गिरावट, सब तुम्हारे भीतर दोबारा जागने लगेंगी। यह संकेत है कि समय आ गया है उन्हें मुक्त करने का। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाता हूं तो तुम्हारा बोझ कम करता हूं। अतीत की हर पीड़ा को छोड़ दो, वह अब तुम्हारी नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं स्वयं तुम्हें वहां तक ले जा रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिनका काम केवल तुम्हें एक पाठ सिखाना होता है और फिर वे चले जाते हैं। तुम उन्हें पकड़ना चाहते हो, पर वे तुम्हारे जीवन में स्थायी नहीं होते। वे मेरी योजना के दूत होते हैं, तुम्हें दिखाने के लिए कि कौन हो तुम और कितनी शक्ति है तुम में। हर रिश्ता तुम्हें मजबूत करता है या मुक्त करता है, दोनों ही ईश्वरीय होते हैं। अब तुम्हारा मन शांति खोजने लगता है, शोर से दूर, भीड़ से अलग। तुम प्रकृति से जुड़ना चाहते हो, मौन में बैठना चाहते हो, अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहते हो। यह संकेत है कि तुम जागने लगे हो। तुम्हारी चेतना अब गहराई में प्रवेश कर रही है। मैं तुम्हें बुला रहा हूं तुम्हारे भीतर के शिव को पहचानने के लिए। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति का पुनर्जागरण है। जब तुम्हारी योजना असफल होने लगे और बार बार बदलाव करना पड़े तो समझो मेरी योजना काम कर रही है। तुम सोचते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, पर मैं जानता हूं तुम्हारा अंतिम मार्ग। मैं तुम्हें उन रास्तों से मोड़ रहा हूं जहां तुम्हारा नुकसान तय था। जो दरवाजे बंद हुए हैं वे तुम्हारे भले के लिए हुए हैं। मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल रहा हूं जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे आसपास की दुनिया तुम्हें गलत समझने लगे और कोई तुम्हारी सच्चाई को ना देख पाए, तो जान लो मैं तुम्हें उस सत्य के लिए अलग कर रहा हूं जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। अकेलापन, अस्वीकार और तिरस्कार यह मेरे द्वारा दी गई प्रक्रिया है जो तुम्हें तपाकर सोना बनाती है। जब मैं किसी को महान कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे लोगों से अलग करता हूं। तुम्हें अक्सर रातों में नींद नहीं आती, हृदय भारी लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और तुम बस यही सोचते हो, मैं कब तक सहूंगा। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। और जब तुम्हारा आंतरिक स्वर मुझसे उत्तर मांगता है, मैं मौन होकर तुम्हें भीतर से बदलना शुरू करता हूं। उस मौन में मेरी उपस्थिति सबसे गहरी होती है। जब तुम्हारा सबसे बड़ा डर सामने खड़ा हो जाए और तुम्हारे पास उससे भागने का कोई रास्ता ना बचे, वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी होती है। डर से मुंह मत मोड़ो, उसका सामना करो। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति भर रहा हूं जो असंभव को संभव बना दे। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर भय में साथ हूं, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर जीत में। कभी ऐसा होगा कि जिनसे तुमने उम्मीद की वही तुम्हें तोड़ देंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाएंगे, धोखा देंगे,
पर यह मत भूलो, मैं वही होने देता हूं जो तुम्हारी आत्मा को निखारे, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारा सहारा केवल मैं हूं। जब हर संबंध टूटने लगे, तब समझो मैं तुम्हें अपने सबसे करीबी संबंध की ओर ला रहा हूं, मुझसे जुड़ने की ओर। जब तुम हर चीज खो बैठते हो, सम्मान, पैसा, अवसर, और तुम्हें लगता है अब कुछ नहीं बचा, तब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा प्रवेश कर आता हूं। तुमने जो खोया वह तुम्हारी वर्तमान अवस्था के लिए था। जो मैं देने जा रहा हूं वह तुम्हारे भविष्य के लिए है, और वह भविष्य इतना दिव्य है कि पुराना उस बोझ को नहीं संभाल सकता था। यह मेरी पुनर्जना है, मेरी कृपा की तैयारी। तुम में अब सहनशीलता बढ़ने लगी है। छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम्हारे भीतर शांति बढ़ने लगी है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विकसित हो रही है। मैं तुम्हें उच्च चेतना की ओर ले जा रहा हूं, जहां संसार की हलचल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि साक्षी भाव में स्थित रहते हो। यही मेरा दिया हुआ आत्मबोध है, यही शिवत्व है। तुम अब अनजाने डर को पहचानने लगे हो। जिन्हें तुम कभी समझ नहीं पाए, वे डर अब स्पष्ट हो रहे हैं। यही जागरूकता है। मैं तुम्हारी आत्मा की आंखें खोल रहा हूं। जिस भय से तुम जीवन भर भागे, अब वही तुम्हें मुक्त करने आ रहा है। जब डर का नाम उजागर होता है, तब वह कमजोर होने लगता है। और जब तुम सच को स्वीकारते हो, तुम मेरे निकट आते हो, स्वयं के निकट आते हो। तुम्हारे भीतर अब एक तीव्र चाहत उठ रही है, कुछ बड़ा करने की, कुछ सार्थक जीने की। यह कोई सामान्य प्रेरणा नहीं है, यह मेरी प्रेरणा है। मैं तुम्हारे भीतर दिव्य उद्देश्य का बीज बो रहा हूं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरे काम का साधन है। जो इच्छा बार बार तुम्हारे हृदय में आती है, वह संयोग नहीं, वह मेरा बुलावा है। उसे अनसुना मत करो। अब तुम्हारे सामने बार बार वह चीजें दोहराई जा रही हैं जो तुम्हें बदलने के लिए आई हैं। वही परिस्थितियां, वही रिश्ते, वही दर्द, सब बार बार लौटते हैं जब तक तुम सीख ना लो। मैं तुम्हें बार बार एक ही पाठ नहीं पढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मुक्त हो जाओ और आगे बढ़ो। हर बार तुम बदलने से बचते हो, तुम उसी जाल में उलझे रहते हो। अब समय आ गया है। जागो जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है और हर दिशा में केवल अंधकार है। तब जान लो, मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने ही वाला हूं। सबसे गहरा अंधेरा अक्सर उस समय आता है जब सुबह होने वाली होती है। यह संकट नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें मोड़ पर खड़ा कर रहा हूं, जहां से नया जीवन शुरू होगा। धैर्य रखो, क्योंकि प्रकाश की किरण अब तुम्हारे जीवन को छूने वाली है। तुम अब अपने विचारों को गहराई से देखने लगे हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न सामान्य नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा का जागरण है। मैं तुम्हारे मन को भीतर की ओर मोड़ रहा हूं, जहां मेरा वास है। जब तुम स्वयं से प्रश्न करने लगते हो, तब मैं तुम्हें उत्तर देने तैयार हो जाता हूं। भीतर की नीरवता में जब तुम दूसरों के दुखों को अपने भीतर महसूस करने लगो, जब तुम करुणा से भर जाओ, तब समझो तुम्हारा हृदय दिव्य बन रहा है। मैं तुम्हारे भीतर से कठोरता को निकाल रहा हूं, तुम्हें उस प्रेम से भर रहा हूं जो सबको समाहित कर ले। यही प्रेम तुम्हें ईश्वर के निकट लाता है। जब तुम्हारा हृदय दूसरों के आंसू देखकर पिघलने लगे, तब जान लो तुम मेरे स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। कभी तुम अनुभव करोगे कि समय जैसे धीमा हो गया है। दिन लंबे लगेंगे, क्षण भारी। यह संकेत है कि तुम भीतर से बदल रहे हो। जब आत्मा का स्वरूप परिवर्तित होता है, तब बाहरी समय का बोध भी बदलने लगता है। मैं तुम्हारे भीतर पुराने संस्कारों को मिटा रहा हूं, ताकि तुम एक नए प्रकाश के साथ जाग सको। यह परिवर्तन का क्षण है। स्थिर रहो और उसे पूर्ण होने दो। तुम अब छोटे लाभों में आनंद नहीं पाते, तुम बड़ी दृष्टि से जीवन को देखने लगे हो। यह संकेत है कि मैं तुम्हारे उद्देश्य को विस्तृत कर रहा हूं। अब तुम्हारा आत्मिक स्तर ऊपर उठ रहा है, जहां केवल स्वार्थ नहीं, सेवा है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। यही महाशक्ति का आरंभ है। यही तुम्हारे जीवन का असली विस्तार है। तुम जिन चीजों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे,
वे अब धीरे धीरे अप्रासंगिक लगने लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि अब वह आकर्षण नहीं रहा। यह संकेत है कि तुम माया के जाल से बाहर निकल रहे हो। मैं तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जा रहा हूं, जो भीतर की स्थायी शांति है। जो कुछ भी अस्थाई है वह अब तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब मेरे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा मैं सब जानता हूं, पर फिर एक झटका मिलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। यही वह क्षण है जब अहंकार टूटता है। मैं चाहता हूं कि तुम सीखते रहो, नम्र बनो और स्वीकारो कि ब्रह्मांड तुमसे बड़ा है। जो झटके तुम्हें मिले हैं वे तुम्हें तोड़ने नहीं झुकाने के लिए आए थे, क्योंकि जब तुम झुकते हो तब तुम मेरे साथ एकाकार हो जाते हो। तुम अपने जीवन में अचानक कुछ सिंक्रोनाइज होते हुए देखोगे। वही बातें, वही संकेत, वही लोग बार बार सामने आएंगे। ये संयोग नहीं, संकेत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब समय आ गया है। अब निर्णय लो, अब चलो, अब वह करो जो भीतर से पुकार रहा है। तुम्हें बार बार एक ही संदेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब तुम और देर ना करो। तुम्हारी आत्मा अब साधारण बातों में रस नहीं पाती। दुनिया की चकाचौंध अब तुम्हें भ्रमित नहीं करती। यह संकेत है कि मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की ओर खींच रहा हूं। तुम उस सत्य की ओर बढ़ रहे हो जो इस संसार से परे है, और जब तुम उस ओर बढ़ते हो तो मोह माया अपने आप गिरने लगती है। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। यही शिव का आह्वान है जो तुम्हारे भीतर गूंज रहा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। यह मौन चरण तुम्हारे निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं तुम्हारे भीतर स्थिरता, गहराई और संयम भर रहा हूं। जब समय सही होगा तुम पूरी शक्ति से प्रकट होंगे। अभी शांत रहो, क्योंकि जड़ें जितनी गहरी होंगी वृक्ष उतना ऊंचा होगा। जब तुम्हें जीवन की कोई दिशा ना दिखे और हर मार्ग धुंधला लगे, तब समझो मैं तुम्हें बाहरी नहीं, अंदरूनी मार्ग की ओर मोड़ रहा हूं। यह वह समय होता है जब मैं चाहता हूं कि तुम भीतर उतरकर मुझसे मिलो। जब बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, तब भीतर का द्वार खुलने लगता है। वहीं मैं हूं, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी गहराई में, तुम्हारी आत्मा की आंखों के ठीक सामने। तुम्हें अचानक ऐसा महसूस होगा कि अब तुम पुरानी जगहों, रिश्तों या आदतों में सहज नहीं रह पा रहे। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें एक नए स्तर पर ले जा रहा हूं और पुरानी ऊर्जा अब तुम्हारे लिए बाधा बन गई है। परिवर्तन असहज होता है, लेकिन आवश्यक है। जब तुम पुराने खोल को छोड़ते हो, तभी तुम अपने असली स्वरूप में विकसित होते हो। जैसे सर्प अपनी कछुली बदलता है। तुम बार बार एक ही भावना से जूझते हो, क्या मैं योग्य हूं? सुनो, मेरे लिए तुम्हारी योग्यता तुम्हारी आत्मा से आती है, न कि दुनिया के प्रमाण पत्रों से। जो मैंने चुना है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तब भी स्वीकार करता हूं जब तुम स्वयं को नकार देते हो। तुम्हारी कमजोरियां मुझे विचलित नहीं करती, वे मुझे तुम्हारे और करीब ले आती हैं। तुम अब दूसरों की आलोचना और नकारात्मकता से ऊपर उठने लगे हो। पहले जो बातें तुम्हें आहत करती थीं, अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं करती। ये संकेत है कि तुम्हारा चेतन स्तर ऊपर जा रहा है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से देखते हो। मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं जहां केवल प्रेम और शांति का साम्राज्य होता है, जहां संसार की आवाज मंद पड़ जाती है और केवल मेरा स्वर सुनाई देता है। अब तुम वही बन रहे हो जो मैंने सृष्टि की शुरुआत में तुम्हारे लिए सोचा था, शांत, जागृत और दिव्य। संसार की हलचल अब तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब तुम भीतर से स्थिर हो चुके हो। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो तुम्हारे असली स्वरूप की शुरुआत है। चलते रहो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। तुम्हारे अंतःकरण में, तुम्हारी सांसों में मैं महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, सभी भक्तों को नमस्कार। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। महादेव जी का संदेश आपके पास आया है। क्या आप जानते हैं, आज महादेव जी ने आपसे केवल 5 मिनट मांगे हैं। यह 5 मिनट आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आप आज इस अवसर को अनदेखा करते हैं तो इसका असर आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। महादेव जी का संदेश हमेशा हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
यह समय है अपने इरादों को मजबूत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। बस 5 मिनट निकालिए, ध्यान लगाइए और महादेव जी से प्रार्थना कीजिए। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं आपके रास्ते में हैं, वे सब दूर होंगी। याद रखें, जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो महादेव जी हमारी सुनते हैं। इसीलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। यह ना केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ रहेगा। अगर आप इस संदेश को समझते हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। उन्हें भी इस अनमोल अवसर का लाभ उठाने का मौका दें। महादेव जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके हमारे अलौकिक भक्तिवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सकूं और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं। अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम राज शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने।
लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उसे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर एल हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर्ध्य मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही के यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा। अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बढ़ाकर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी,
क्योंकि हरे हुई हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे बच्चे वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसीलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा, और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़नी है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें इस संदेश के लिए चुना है। तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो, तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे वक्त मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलती, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहराकर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम राह इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है, जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे, और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो
कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज्ञा कि तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, आना खा तुम पहले, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसीलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं हैं। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे बहना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रह रहेगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूँ, महादेव हूँ। मैं वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसीलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से का डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है।
प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भयमुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है और तुम्हें तरोताजा रखती है। उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं, तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितनी बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो। तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहाँ तक देख नहीं सकते। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज्य से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हूँ। वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूँ। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बया में है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी छत नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा, मैं स्वयं आऊँगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम वहाँ तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करना के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हूँ। तुम वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूँ। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। तुम्हारे सभी कार्य को दाव ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं।
मेरे बच्चे, तुम स्वयं ही नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा, मैं स्वयं आऊँगा। तुम्हारा रक्षा करने के लिए मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लूँगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूँगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्गदूत सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है, उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मिला है, तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रहा है। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। टूटे हुए रिश्ते मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। अपने आप को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमज़ोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे, तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते, उन लोगों का यह जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा, तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे।
सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यदि अपने महादेव की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे महादेव जी, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और तुम्हें अपने आसपास के वातावरण से हमेशा सतर्क रहना होगा। रुद्राक्ष धारण करने से तुम्हारी प्रोटेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य और शक्तिशाली तत्व है जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। इसके बीज को पानी में डालकर उसका शुद्धिकरण कर सकते हो। इससे तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ेगी। अब उन लोगों की स्थिति देखो जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर तरह की साजिश रची थी। वे लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हीं को भोगना पड़ेगा। वे अब डर के मारे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी प्रगति को अब कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के ख्वाबों में आकर उन्हें चेतावनी दे रही है। वह शक्ति यह उन्हें बता रही है कि तुम ईश्वर के प्रिय बच्चे हो, और अब जो भी वे तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह दोगुने या तिगने रूप में उनके पास लौटेगा। यह समय तुम्हारी जीत का है, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे साथ अपनी दिव्य शक्ति को जोड़ा है। तुम्हारे शत्रु अब यह जान चुके हैं कि तुम्हारे साथ पंगा लेना उनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है और तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और सकारात्मकता के कारण तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से कमजोर हो गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते रहे थे, उनकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम पर कोई असर नहीं डाल पा रही है। उनकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के सामने उनके सभी प्रयास फीके पड़ गए हैं। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जैसे पानी अगर स्थिर रहता है तो वह सड़ने लगता है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी ठहर जाते हैं। तुमने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया है वह बहुत ज़रूरी था, और उसी कारण तुम्हारी शक्ति अब और भी मजबूत हो रही है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा है, और यही दिव्यता तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। वह जितनी भी नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वही महासाहरी पीता है। वह वापस उनके पास जा रही है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे इरादे हमेशा अच्छे होते हैं और तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो।